नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने जानकारी दिया था भाइयों, ब्रह्मा का जो है अपने पिता को प्राप्ति करने के लिए प्रस्थान करना। और आज की वीडियो में जानेंगे भाइयों, विष्णु को जो है विष्णु जी जो है अपने पिता प्राप्ति के लिए प्रस्थान करना व माता दुर्गा जी का आशीर्वाद पाना। कैसे विष्णु जी जो है माता दुर्गा जी का आशीर्वाद पाया था, वो जीने की राह पुस्तक संत रामपाल महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक से जानेंगे भाइयों। तो आइए जानते हैं विष्णु जी का जो है अपने माता दुर्गा से आशीर्वाद पाना और ब्रह्मा जो विष्णु जी को जो है अपने पिता प्राप्ति के लिए प्रस्थान करना और माता दुर्गा जी का आशीर्वाद पाना। ये है भाइयों वो जीने की राह पुस्तक, जिससे आप जो निःशुल्क घर बैठे मंगवा भी सकते हैं चाहे तो, और जो है कैसे मंगवा सकते हैं ये भी बता देता हूँ। जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग इन टीवी चैनलों पर जो है देखेंगे तो टीवी की स्क्रीन पर जो है भाइयों पीली पट्टी चलती है। उस पीली पट्टी पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर चलते रहते हैं, जिसके जरिए जो है अपना उन नंबरों के जरिए जो है अपना नाम पता था एड्रेस जो है और पुस्तक का नाम लिखकर जो है घर बैठे निःशुल्क SMS करके मंगवा सकते हैं। ठीक है भाई, वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए जानते हैं विष्णु जी का जो है अपने पिता प्राप्ति के लिए प्रस्थान करना व माता दुर्गा जी का आशीर्वाद पाना। चलते हैं 248 पृष्ठ पर। ये भाई आ गए हम 248 पृष्ठ पर। तो कथा इस प्रकार है भाइयों। एक मिनट अच्छे से दिखाने का प्रयास करूंगा भाइयों। ये है विष्णु का अपने पिता माने काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता दुर्गा का आशीर्वाद पाना। इसका जो है जब दुर्गा जी बोले कि ज्योति निरंजन काल मैं तेरे बस पड़ चली हूँ, जो चाहे सो कर ले। इसके बाद विष्णु जी प्राकृतिक ने कहा कि पुत्र तू भी अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु अपने पिताजी का काल ने का ब्रह्म का पता करते करते पाताल लोक में चले गए। ये शेषनाग था। उसने विष्णु जी को अपनी सीमा में प्रविष्ट होते देखकर क्रोधित होकर जहर भरा फुहारा मारा। उसके विष के प्रभाव से विष्णु जी का रंग सांवला हो गया, जैसे स्प्रिट प्रिंट हो जाता है। तब विष्णु ने चाहा कि इसी नाग को मजा चखाना चाहिए। तब ज्योति निरंजन काल ने देखा कि अब विष्णु को शांत करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु अब तू अपनी माता जी के पास जा और सत सत सारा विवरण बता देना, तथा जो कष्ट आपको शेषनाग से हुआ इसका प्रतिशोध द्वापर युग में लेना। द्वापर युग में आप विष्णु को तो कृष्ण अवतार धारण करोगे और काली देह में कालिंद्री नामक नाग शेषनाग का अवतार होगा। ऊंच होई के नीच सतावे ताकर ओयल माने बदला मोही सो पावे। जो जीव देई पीर पुनि काहू हम पुनि ओयल दिवावे ताहू। तब विष्णु जी माता जी के पास आए तथा सत सत कह दिया कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। इस बात से माता माने दुर्गा जी प्राकृतिक बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि पुत्र तू सत्यवादी है। अब मैं अपनी शक्ति से आपको तेरे पिता से मिलाती हूँ तथा तेरे मन का संशय खत्म करती हूँ। कबीर देख पुत्र तो ही पिता भेटाऊं, तोरे मन का धोखा मिटाऊं।
मन स्वरूप करता कह जानो, मन ते दूजा और न मानो। स्वर्ग पताल दौर मन केरा, मन स्थिर मन आहे अनेरा। निरंकार मन ही को कहिए, मन की आस निस दिन रहिए। देखूं पलटी शून्य मह ज्योति, तहाँ पर झिलमिल झालर ज्योत होती। इस प्रकार माता माने अष्टांगी प्राकृतिक ने विष्णु जी से कहा, मन ही जग का करता है, यही ज्योति निरंजन है। माने ध्यान में जो 1000 ज्योतियां नजर आती हैं वही उसका रूप है। जो शंख घंटा आदि का बजा सुना, यह महास्वर्ग में निरंजन का ही बज रहा है। तब माता अष्टांगी प्राकृतिक ने कहा कि हे पुत्र, तुम सब देवों के सरताज हो और तेरी हर कामना वकार में पूर्ण करूंगी। तेरी पूजा सर्व जग में होगी। आपने मुझे सच सच बताया, काल के 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों की विशेष आदत है कि अपनी व्यर्थ महिमा बनाता है। जैसे दुर्गा जी श्री विष्णु जी को कह रही है कि तेरी पूजा जग में होगी, मैंने तुझे तेरे पिता के दर्शन करा दिए हैं। दुर्गा ने केवल प्रकाश दिखाकर श्री विष्णु जी को बहका दिया। श्री विष्णु जी भी प्रभु की यही स्थिति अपने अनुयायियों को समझाने लगे कि परमात्मा केवल प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा निराकार है। इसके बाद आदि भवानी रुद्रमा ने महेश जी के पास गई तथा कहा कि महेश, तू भी अपने पिता के लिए खोज तेरे दोनों भाइयों को तो तुम्हारे पिता के दर्शन नहीं हुए, उनको जो देना था वह प्रदान कर दिया, अब आप मांगो जो मांगना है। तब महेश ने कहा कि हे जननी, मेरे दोनों बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, फिर प्रयत्न करना व्यर्थ है। कृपया मुझे ऐसा वर दो कि अमर माने मृत्युंजय हो जाऊं। तब माता ने कहा कि